बहुत ही महान विज्ञान है, साइंस है। पर अंग्रेज़ों ने इसे कभी भी साइंस नहीं माना, क्योंकि वो अपनी एलोपैथी को बढ़ाना चाहते थे। और हम लोगों ने, जब से अंग्रेज़ आए हैं तब से एलोपैथी इंडिया में आई। पहले इलाज जो हमारे देश में होता था वो सिर्फ आयुर्वेद से ही होता था। घरों में ही लोग बीमारियों का इलाज कर लेते हैं, किचन में जो चीज़ें हैं उसी से इलाज हो जाता था। तो अब हम इतने ज़्यादा एलोपैथी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, मशीनों ने, डॉक्टरों, इतने खर्चे बढ़ चुके हैं लोगों के, पर बीमारियां फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आयुर्वेद ही सही है और हमें अपने आयुर्वेद की तरफ ही वापस आना चाहिए। कितने लोग हैं जो आयुर्वेद से आज कैंसर जैसी बीमारियों से, भयानक बीमारियों से ठीक हो रहे हैं, और एलोपैथी कोई भी चीज़ बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही है, तो वो उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आयुर्वेद की तरफ वापस आएँ। आयुर्वेद एक बहुत बड़ी साइंस है, आपको ये बताती है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और हमारे शरीर की जो तासीर है, ठंडी है, गर्म है, उसके हिसाब से जो है, जो अगर आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है तो उसकी तासीर देख कर दी जाती है। और टेस्ट के लिए भी, नाड़ी परीक्षा करके भी हम पता कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर ईसीजी, एक्सरे या ब्लड टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो लोग नाड़ी परीक्षा जानते हैं। इसलिए हमें अपनी आयुर्वेद जो है, एक आहार विहार हमारा बताता है कि हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है, खाना कैसा खाना है। और अगर हमारी बॉडी जो है में तीन दोष जो हमारा शरीर धारण करता है, वात, पित्त और कफ, और अगर इन तीनों दोषों का जो है संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार होता है। उन दोषों को हम अपने आहार व्यवहार और औषध से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो ही उसी से जो है हमारा जो है वात दोष और पित्त वो सही संतुलन में आ जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए। कोरोना से लोगों को आयुर्वेद की जो वैल्यू है वो पता चली है। इसलिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी बाहर से चीज़ें आई हैं, उन्हीं की वजह से हमारे जो बीमारियां बढ़ी हैं। हमें फिर से वही अपनी जो पुरानी पैथी की तरफ, अपनी पहले ही की तरह पहले लाइफस्टाइल की तरफ आना होगा, तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं।